जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल बिजनेसमैन अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के बर्थ चार्ट के ऊपर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर अपना नाम और पैसा कमाया। जानेंगे क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो किसी व्यक्ति को इतना बड़ा नेम फेम देते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या उनके बर्थ चार्ट में ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में सफलता के योग है। तो इन सारे योगों के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय हिंद जय भारत नाम मत भूलिएगा। 12 जनवरी 1964 को जन्मे जेफ बेजोस ने 1986 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद 1994 में अमेज़न की स्थापना की। और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी जो ऑनलाइन बुक की सेल से आज के समय में दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज बेचने वाली कंपनी बन जाएगी। और जेफ बेजोस इतने प्रसिद्ध और इतने अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। क्या योग है उनके बर्थ चार्ट देखिएगा। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ है, मगर जो बर्थ की टाइमिंग है वो कितने एक्यूरेट है इसके ऊपर हम नहीं कह सकते। इसलिए इस कुंडली को हम जीव लग्न से ही डिकोड करने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे किस तरह से नारी ज्योतिष की खूबसूरती आप देखेंगे, किस तरह से नारी ज्योतिष में बिना किसी व्यक्ति के एक्यूरेट बर्थ टाइम के उस व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ जाना जा सकता है। जीव लगन यानी कि हम गुरु को लगन बनाएंगे किसी व्यक्ति के लाइफ के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए शनि को लगन बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं किस योग ने उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन सब में इंटरेस्ट दिया या उनसे रिलेटेड स्टडी दी। देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर मंगल, चंद्र, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में जाता है। साथ ही अगर शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति मशीन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क में जाता है। आप देखेंगे यहां पर बुध से 2 भाव में मंगल बैठा और उच्च का होकर बैठा है। ऐसे में पूरा इंडिकेशन जाता है कि ये पर्सन इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई करेगा जो कि उन्होंने की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद शनि के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है और मंगल यहां पर क्योंकि शनि के ऊपर उसका प्रभाव डाला तो ऐसे में सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि ये पर्सन इंजीनियर होगा। अब बात आता है कि किस योग की वजह से इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस किया और उसमें सफलता प्राप्त की। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे सटीक योग पहले मैं आपको बताऊंगा, हम जीव लगन से लेकर चलेंगे। देखिएगा किसी भी बर्थ चार्ट में अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन बिजनेस करने की इच्छा है या उसमें सफलता की इच्छा है तो सबसे पहले देखिएगा क्या आपके जीव लगन और शनि से 3 और 10 भाव के स्वामी स्ट्रांग है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जीव लगन और उसके शनि से 3 और 10 भाव के स्वामी स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो उस व्यक्ति को ऑनलाइन बिजनेस में सफलता नहीं देंगे। 3 और 10 भाव के 3 भाव है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन भाव स्ट्रांग है या उनका स्वामी स्ट्रांग है तो ही आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस में सफलता मिल सकती है, ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह में सफलता मिल सकती है। 10 भाव आपके प्रोफेशन का है तो 3 और 10 का संबंध बनना चाहिए, 3-10 भाव आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आप इस कुंडली में देखिएगा, अगर हम जीव लगन से देखते हैं तो गुरु यहां पर मीन राशि में बैठा है और गुरु से 3 भाव का स्वामी शुक्र है और गुरु से 10 भाव का स्वामी खुद गुरु है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु मीन राशि में बैठा है, स्व राशि है, तो ऐसे में गुरु से 10 भाव का स्वामी स्ट्रांग हो जाता है और गुरु से 3 भाव का स्वामी शुक्र अपनी मित्र राशि में बैठा है तो ऐसे में वो भी पर्याप्त ताकत में है। उसके बाद आप शनि से देखेंगे, शनि से 3 भाव का स्वामी गुरु है और 3 भाव का स्वामी होकर गुरु अपनी ही राशि में बैठा है, तो यानी कि सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि आपके कर्म से 3 भाव का स्वामी यानी कि आपके प्रोफेशन से कम्युनिकेशन भाव का स्वामी अपने आप में स्ट्रांग है। उसके बाद आप देखेंगे 10वें भाव का स्वामी शनि से फिर से शुक्र है और जो शनि से 2 भाव में बैठा है, यानी कि आपके प्रोफेशन भाव का, आपके शनि से 10वें भाव का स्वामी आपके 2 भाव में बैठे, यानी कि आपको आपके प्रोफेशन से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और ऐसे में जबकि वो शुक्र जैसा ग्रह हो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि शुक्र क्या फाइनेंस का कारक है, नैसर्गिक फाइनेंस का कारक है। जब भी किसी ग्रह के ऊपर शुक्र का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा सफलता देता है, बहुत ज्यादा धन देता है। उसके बाद केवल यही योग पर्याप्त नहीं है,
मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बुध आपके कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है। आपका बुध भी स्ट्रांग होना चाहिए और बुध पर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा। तो आप देखेंगे यहां बुध गुरु की राशि में बैठा है। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ही नहीं, चाहे वो राशि से बने, चाहे वो युति से बने, चाहे वो दृष्टि से बने, मगर गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर आना ही आना चाहिए। तो ये इंटेलिजेंस को शो करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है, कम्युनिकेशन का जो कारक बुध है वो स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन के भाव स्ट्रांग है। अब ये कैसे माने कि ऑनलाइन बिजनेस में जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस में सफलता मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे बुध के ऊपर अन्य किस तरह का प्रभाव है। बुध अब जो मूवमेंट को शो करता है वो है चंद्र। आप देखेंगे जितने भी व्यक्ति कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस में हो, चाहे वो टेलीफोन इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड बिजनेस हो, उसमें उस व्यक्ति के बुध के ऊपर चंद्र का प्रभाव हो गई होगा, क्योंकि जहां बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है वहीं बुध आपके बिजनेस और उसकी क्वालिटी को भी शो करता है। और चंद्र क्योंकि मूवमेंट है, तो ऐसे लोग जिनके बुध के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है, ये कहीं ना कहीं एजेंसी लाइन से या इस तरह के बिजनेस से जुड़े होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो। और ऑनलाइन बिजनेस होता है इस तरह का कि आपने अभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो पता नहीं कितनी दूर से कहां से ट्रेवल करके वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, यानी कि एक मूवमेंट से आ रहा है। तो चंद्र का प्रभाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो मुख्य ग्रह है वो है केतु या फिर राहु। राहु केतु का प्रभाव भी बुध पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो होता है मशीन के द्वारा, यानी कि आप मोबाइल से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर आप कंप्यूटर से ऑर्डर करेंगे। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस सारा चलता है ये इंटरनेट के माध्यम से चलता है, कंप्यूटर्स वगैरह के माध्यम से चलता है। और इनके जो कारक हैं वो राहु और केतु है। इसमें केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपना इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये सारा वायरस का काम है। इंटरनेट चल रहा है तो अलग अलग तरह की वायरस का, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके पास इंटरनेट कनेक्शन पहुंच रहा है। वायर्स पहुंच रही है और वेव्स पहुंच रही है। आप अपने मोबाइल में आपने देखा है कभी कोई तार जुड़ा हुआ है जो कि आपको इंटरनेट सप्लाई देता है? कभी नहीं होता। वो सैटेलाइट से सीधा वेव्स आती हैं आपके मोबाइल में, वो आपके मोबाइल को सैटेलाइट से कनेक्ट करती है और इंटरनेट कनेक्शन आपको देती है। तो उन सबके कारक राहु और केतु हैं। तो इन दोनों ग्रहों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। तो यहां पर चंद्र और बुध के ऊपर केतु का प्रभाव ये शो करता है कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट, ऑनलाइन, टेलीफोन वगैरह से रिलेट करेगी। तो जब तक किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये योग नहीं होंगे तब तक वो व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप बहुत सारे चार्ट्स में चेक कीजिएगा और कभी भी अगर आपके माइंड में भी है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं ऑनलाइन बिजनेस में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, या टेलीफोन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता हूं यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता हूं या नहीं, उनके लिए आप अपने बर्थ चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में ये योग जरूर देखिएगा। उसके बाद आप कहेंगे ठीक है जी, बहुत सारे लोगों की बर्थ चार्ट में ये योग देखे हैं मैंने, मगर वो तो इनकी तरह सफल नहीं हुए, वो तो इतने बड़े सफल व्यक्ति नहीं है। उसकी क्या रीजन है कि भाई हर आदमी तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हो सकता। हर आदमी तो इस लेवल से कि एक कंपनी लगाई और उस लेवल से दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बन गई, इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। उसके क्या योग है? आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? मैं इसको आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूं। देखिएगा, प्रोफेशन का कारक आपका शनि है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं शनि जिसका जितना स्ट्रांग होगा उसका प्रोफेशन उतना स्ट्रांग होगा। आप देखेंगे शनि यहां पर स्वय राशि है, मकर राशि में बैठा है और शनि के साथ बैठा है उच्च का मंगल। अब स्वराशि शनि को जो स्ट्रेंथ दे रहा है वो उच्च का मंगल दे रहा है, यानी कि शनि यानी कि प्रोफेशन में आपकी उच्चता आ रही है, आपका प्रोफेशन की क्वालिटी हाई होती जा रही है। उसके बाद मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब किसी व्यक्ति के किसी भी ग्रह के ऊपर गुरु और शुक्र एक साथ प्रभाव देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत से भी बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि से 2 भाव में शुक्र बैठा है, यानी कि धन का कारक खुद बैठा है। वो कह रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करो और आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे आगे बैठा है तीसरे भाव में गुरु, वो भी स्वराशि होकर बैठा है। गुरु भी स्वराशि होकर बैठकर, क्योंकि ब्लेसिंग है, सक्सेस है। गुरु भी कह रहा है कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर, तुझे पैसा और सफलता, नेम फेम सब मिलने वाला है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम फेम और सफलता मिलती ही मिलती है। ये एक मेन रीजन था इनके इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन होने का। और उसके बाद आपके पूर्व जन्म के कर्म,
और आपके प्रयास भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपके सेल्फ एफर्ट पर भी डिपेंड करता है। हालांकि सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, मगर फिर भी आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बर्थ चार्ट में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि इनका जन्म एक ऐसी लेडी के द्वारा हुआ जो कि अविवाहित मां बन गई थी। उसके बाद 3-4 साल बाद इनके जन्म के बाद इनकी मां ने किसी अदर पर्सन के साथ शादी की, क्योंकि जो इनके फादर थे उसने इनकी मां को धोखा दे दिया था। फिर उस पर्सन ने जिससे इनकी मां ने शादी की उसने इनको अडॉप्ट किया। तो क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो उसके साथ इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं कि उसको कोई अडॉप्ट करे या उसका रियल पिता उसकी माता को छोड़ दे, डाइवोर्स वगैरह हो जाए। तो वो सारे जो स्ट्रगल की कहानी है, किस तरह से उनकी लाइफ में कब क्या हुआ और कब ट्रांजिट वगैरह बताता है कि कब इनको कितनी सफलता मिलेगी, कब इन्होंने कंपनी लगाई, क्या योग इस तरह के बने कि इन्होंने अमेज़न की स्थापना की, इन्होंने कब जॉब चेंजेस की, क्या योग थे इनकी कुंडली में कि इन्होंने जॉब चेंज की। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस बर्थ चार्ट में अभी बाकी हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।